फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास एक मैट्रिसेस दी हुई है, उसका कोफैक्टर निकालना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है, आप उसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, उसको निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माइनर M11। माइनर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल कंसेप्ट है। माइनर क्या होता है वो आपको मैं सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर क्या होता है, M11 बोला है। 11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दो। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। अब आपको क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको वो मैट्रिसेस में नीचे लिख दो। 3 5 0 -1 डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स में नीचे लिख दो 3 5 0 -1। ये आपका M11 हो गया। अब 11 ही क्यों लिए, ये पहला वाला जो 11 रहता है ये 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये याद रखना। पहले M11 में ये जो पहला नंबर होता है ना, ये रो का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है। तो ये बता रहा है कि माइनर निकाल रहे हैं हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, इसीलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड कर दिया। जो भी बचा वो यहाँ लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस लिखूंगा फॉर्मूले का, फिर 5 को ये वाले एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 3, ये माइनस यहाँ लगेगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, आपका आंसर आएगा -3। M11 आपका आंसर क्या आया, -3। अब निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है -1। ठीक है, ये वाला जो नंबर है 1 1 है, यहाँ पे लिख दो 1 + 1, दोनों के बीच में प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई बाय M11। आप 1 1 का निकालें ना तो उसी का माइनर ले लो। समझ में आ रहा है, ये देखो -1 के ऊपर आपका 1 + 1 है, 1 + 1 कितना होता है, 2 हो जाता है। M11 आपने यहाँ पर निकाला -3। ठीक है, अगर -1 के ऊपर ऐसा नंबर हो जो इवन नंबर है, जो 2 के टेबल में आता है, तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। मल्टीप्लाई ये -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 1 से कितना होता है 3, और आपका आंसर -3। आपका आंसर क्या आएगा, -3। ये आपका A11 कोफैक्टर निकल गया। अब M12 निकालेंगे, जिससे हम लोग को A12 कोफैक्टर निकलेगा। तो M12 निकालने के लिए फर्स्ट रो को हाइड करो, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, उसके बाद 2 है तो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या बच रहा है आपका, -2 5 -1, आपका बच रहा -2 5 -1, ये आपका बच रहा है। अब इसका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट निकाल दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 5 को -2 से, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, 5 2 जा 10, और ये वाला माइनस यहाँ पर। आप देखो 2 माइनस माइनस प्लस 10, 2 + 10 कितना होता है, 12 होता है। ये आपका माइनस निकल गया। अब आपको निकालना है कोफैक्टर A12। कोफैक्टर A12 कैसे निकालेंगे, -1 फॉर्मूला है, ये दोनों के बीच में प्लस लगा दो, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय M12। ठीक है, ये वाला -1 के ऊपर क्या पावर आ रहा है, 1 + 2 कितना होता है 3, मल्टीप्लाई बाय M12 कितना आ रहा है 12। -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर आया तो आंसर -1 ही आता है, और ये 12, तो आपका आंसर आ रहा है -12। आपका आंसर क्या आ रहा है, -12। ठीक है, अब आपको निकालना है M13। M13 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप हाइड कर दो, जो बचा आप यहाँ डिटर्मिनेंट्स में लिख दो, -2 3 -2 0 -2 3 -2 0। क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 को 0 से, फिर बीच में माइनस लिखो, 3 को -2 से, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, 3 2 जा 6, और ये -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा +6। ये M13 निकल गया। A13 आपको निकालना है तो फॉर्मूला लिखो -1, इन दोनों का प्लस ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई बाय -13। ठीक है, -1 के ऊपर क्या आ रहा है आपका, 1 + 3 4, M13 क्या आया था आपका 6, -1 के ऊपर क्या है आपका, ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा, 1 × 6 6, मतलब ये वाला आंसर प्लस में आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। आया समझ में।
अब निकालो M21, फर्स्ट रो खत्म हो गई। अब सेकंड रो चालू करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये वाली और फर्स्ट कॉलम ये वाला, ये दोनों, ये वाला कॉलम और ये 3 और 5 को हाइड कर दो। -1 2 0 -1, ये -1 2 0 -1 ये आपका बचा। मल्टीप्लाई करो -1 को -1 के साथ, फिर -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो। -1 मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा। -2 × 0 0, तो आपका आंसर आ रहा 1। क्या आंसर आ रहा है आपका 1, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कोई फैक्टर निकालूंगा A21 का, -1 2 + 1 हो जाएगा ये ऊपर, मल्टीप्लाई बाय M21। -1 के ऊपर क्या आ रहा है 2 + 1 3, बोले तो ऑड नंबर। M21 कितना है 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आंसर आएगा -1। आया समझ में। इसी तरह से हम निकालेंगे M22 कैसे निकालोगे आप, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, 1 2 -2 -1 2 -2 -1 ये बच रहा है। इन दोनों को मैट्रिसेस निकालो, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, बीच का फॉर्मूले का -2 2 4 और ये -4, ये -1 -+ 4 में से 1 क्या आपका बचेगा +3। अब आप इसका कोफैक्टर निकालो, A23 A22, -1 के ऊपर 2 + 2 कर देंगे और माइनस लिख देंगे M22। -1 के ऊपर 4 आ रहा है मतलब इवन नंबर, M22 आपका 3, -1 के ऊपर इवन नंबर आया तो +1 होता है, 1 × 3 आपका आंसर 3 आएगा। इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है।